वेलकम बैक। मैं लव के साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है मानव विकास डैश है। तो आपको बताना है मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है या दोनों है, या फिर मतलब कुछ सीमा तक अमापनीय है या फिर दोनों है। तो एक और दो दोनों ही आपका ठीक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन आपका पालन पोषण, दूसरा सहानुभूति, तीसरा है पड़ोस और चौथा ये सभी। तो ये सभी आपके जो बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब किशोर में किसी वस्तु, समय या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका भाषाई विकास। तो भाषाई विकास तो होगा नहीं, क्योंकि वो समस्या को समझ रहा है, परिस्थिति को समझ रहा है, ठीक है ना, निजी निर्णय ले रहा है। तो ये सारे आपके जो है आपको कोग्निटिव से रिलेटेड है। तो आपका यहाँ पर जो संज्ञानात्मक विकास है वो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ठीक ऑप्शन होगा। ना ही समाजीकरण होगा, ना ही साइको सोशल होगा, मनोगत्यात्मक। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है, आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका वो ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंग जो विकास है वो कंटिन्यूस चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। अब बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसमें उसके द्वारा अगर हम शिक्षा देते हैं तो उसमें क्या संभव नहीं हो सकता। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक गलत होगा। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ये तो हो सकता है, ठीक है ना। प्रत्येक बालक पर शैक्षिक शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो दिया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा कैसी हो, टीचर हर बच्चे पर ध्यान दे सके। और थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाए। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकता को समझना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं हो सकता वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है कि जो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। अब आपको बताना कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक, अध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। थर्ड ऑप्शन है आपका संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। और फोर्थ ऑप्शन आपका मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, संज्ञानात्मक होना चाहिए, संवेगात्मक होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए। ये चारों ही आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो पहला ऑप्शन आपका कंप्यूटर नहीं, आनुवंशिकता नहीं, राजनीतिक दर भी नहीं है, और जो फोर्थ ऑप्शन है परिवार। सब बच्चा सबसे पहले परिवार से के ही द्वारा सामाजिकरण सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। देखो, जो परिकल्पनात्मक ढंग से विचार करने जो वो स्किल है या फिर जो क्षमता है बच्चे में, फोर्थ स्टेज में आती है। फोर्थ स्टेज को आप बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है, और तीनों में बच्चा ये चीज़ नहीं सीख पाता। तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है, पहला है आपका मध्यावस्था का काल नहीं, वयस्कावस्था तो होगा नहीं, और जन्म पूर्व का समय भी नहीं है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। और इसी एज में जो हम चाइल्डहुड का जो समय लेते हैं आपका 3 से 12 साल, ठीक है, तो ये उसी के अंदर आएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको सामाजिकरण के बारे में गलत कथन बताना। पहला है आपका संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। तो ठीक है, जो संस्कृति का हस्तांतरण है, हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, और उनके बच्चे उनसे सीखते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, इस तरीके से होता है जो हस्तांतरण है। सामाजिकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। बिल्कुल ठीक। सामाजिकरण बच्चा क्या सीखता है, माता पिता सीखता है,
अपने जो ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ सीखता है, जब खेल खेल में सीखता है चीज़ों को, है ना। विद्या स्कूल से भी सीखता है और धार्मिक संस्था के द्वारा। तो ये सभी जो सामाजिकरण है उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। और थर्ड ऑप्शन है पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर नहीं पड़ता। गलत। पालने के तरीकों का प्रभाव सामाजिकरण पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है गलत है, और फोर्थ ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका सामाजिकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है। बिल्कुल सही। आप बिना समाज में रहकर सामाजिकरण नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, गलती बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा है लोकतांत्रिक सिद्धांत, तीसरा है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, और तो चौथा है चयन का सिद्धांत। आपको जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है प्रेरणा। जब बच्चे जब प्रेरणादायी नाटक के बारे में बताएंगे, महापुरुषों के बारे में बताएंगे, तो और वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे, तो बच्चे को उनसे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारे देश का विकास हो और उनका भी विकास हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब आपको गलत बताना जो बाल विकास के आयाम है उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल ठीक। ये अधिगम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि यदि आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं हो तो आप मानसिक रूप से भी ठीक नहीं होगे, ठीक है ना। और यदि आप सामाजिक रूप से ठीक नहीं हो तो आप संवेगात्मक जो रूप से भी इमोशनली आप अनस्टेबल होगे, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा है बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक। फर्स्ट और सेकंड तो आपका ठीक है। गलत कथन बताना, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, और ये भी ठीक है आपका। तो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ ठीक होगा, और सब ठीक है। और आपको गलत बताना, तो गलत वाला है आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो गलत वाला आपका जो है फोर्थ ऑप्शन है, और जो बाकी के हैं वो आपके बाल विकास के जो आयाम है उनके बारे में ठीक बताए कथन है। आपको फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? अब आपको बताना है कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो फोर्थ स्टेज जिसे हम बोलते हैं, उसकी एज क्या है ना। तो वो है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। 11 से आप 18 बोल सकते हो, 21 बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्तित्व परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जो बच्चा है या फिर जो व्यक्ति है वो परिपक्व हो जाता है। तो किशोर अवस्था के बाद जो व्यक्ति या बालक परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका परिवार एवं पड़ोस, दूसरा है गांव एवं शहर, ये तो होगा नहीं। सामाजिकरण को अनुकरण और उपयोगी बनाना, थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। और परिवहन एवं संचार साधन, ये भी नहीं है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है परिवार और पड़ोस। तो आज इस वीडियो में हमने आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 के क्वेश्चन आसपास करे हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।